सबसे पहले मैं आपके इस न्यूज़ चैनल दान नगरी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। हम सभी विद्यार्थियों की तरफ से जो विशेष रूप से मैं टीचर की तैयारी करता हूँ, तो सभी टीचर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की तरफ से एक माँग है कि आप पहले शिक्षक भर्ती जो पहले हुआ करती थी, हर 2 साल में एक भर्ती पूरी हो जाया करती थी। 2016 में भी हुआ करती थी, 2014 में भी, 2018 में भी। अभी इसके बाद जब कोरोना काल के बाद मानते ही चलो 5 साल में सरकार ने एक बार भर्ती करवाई। लेकिन आप उस शेड्यूल को ये थोड़ी जारी रखोगे 5 साल में टीचर भर्ती आपको एक बार ही करवानी है। तो आप अब तक आपको फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी कर देनी चाहिए थी और उसके एग्ज़ाम टाइम शेड्यूल के अनुसार हो जाना चाहिए था। बट आपने इसका अकॉर्डिंग तो कोई बातचीत होती ही नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी को निकालेंगे, सेकंड ग्रेड की को निकालेंगे। फिर आपको क्या है कि मुद्दा भटकाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे रीट में बच्चों को थोड़ा परेशान करने के लिए आप क्या करते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण दे दो। फिर क्या करेंगे बच्चे थोड़ा परेशान होंगे, सड़कों पर आएँगे, थोड़ा कलेक्टर को विज्ञापन देंगे ज्ञापन देंगे, आप फिर उनके ऊपर क्या करोगे विधानसभा में चलो इनको कम करने की कोशिश करते हो। तो ये है ना ये एक तरीके से बच्चों को है ना भटकाने का काम और मार्ग अब भटकाने का काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है ये सरकार का। अगर सरकार को एक्चुअली में काम करना है, तो पहले तो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, उनको बोलिए आप एग्ज़ाम 2 साल में हर एक एग्ज़ाम कंप्लीट होनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की और रीट की। उसके लिए आपको एक तो सबसे पहले एक तो अभी जो पेपर लगा मैंने तो नहीं दिया पर मेरे दोस्तों ने दिया एलडीसी का जो है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो आउट ऑफ सिलेबस थे। मैं ये मानता हूँ कि जब भी आप कोई पेपर बनाते हो, तो जो विशेषज्ञ द्वारा जो पेपर बनाए जाए, उसको पहले आप सिलेबस दो, कि भाई इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पेपर बनाना है। तो जब आपके पेपर उसी अकॉर्डिंग बनेंगे, तभी तो बच्चे अच्छे से तैयारी कर पाएँगे और अच्छे से पेपर दे पाएँगे। उसके बाद आप जब कोई क्वेश्चन अगर मान लो आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है या फिर गलत क्वेश्चन हो जाता है, तो आप डिलीट करना आपका आसान काम है। आप डिलीट कर दिए तो आपको लगता है कि ये सब कुछ आसान हो गया, लेकिन एक बच्चे के लिए बहुत वो होता है। एक तो बच्चा उस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम देता है और बच्चा उस क्वेश्चन को सोचने में भी लग जाता है कि यार ये क्वेश्चन आ से कहाँ गया और उसका दिमाग खराब हो जाता है। अगर पेपर करने वाला बच्चा शुरू में ही ऐसे क्वेश्चन को देख ले कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो तो उसके बाद पेपर उसका तो बिगड़ जाना है। तो ये आपको आसान लगता है, पर यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी वगैरह में आ रहे हैं, बच्चों किराए दे रहे हैं रूम पर, उनका खर्चा वगैरह आ रहा है, किसान के बच्चे भी कोई आसान होता है कि तैयारी करना? आप तो बोल देते हो तुरंत कि डिलीट कर देंगे, वो कर देंगे, फिर वो कर देंगे, फिर उसके बाद डिलीट करने के बाद फिर आप क्या करते हो? कि पहले तो आप रिजल्ट निकालते हो, फिर जब आपको कोई वो करनी होती है कि भाई बच्चों बताओ देखो कौन-सा तो आउट ऑफ सिलेबस है, पहले हमको वो बताओ, फिर उसके बाद फिर वो उस पे डालो। तो एक बात बताओ जब हम दोबारा उस पे ऑब्जेक्शन डालते हैं, तो आप फिर उसको फ्री रखो। अगर आपको सच में ही इस पे एक्शन लेना है तो वो फ्री रखो। आप उस पे हर एक क्वेश्चन पे बोल देते हो कि 600 रुपए लगेंगे। अब बताओ ये बच्चे कहाँ से लाएँगे इतने रुपए? क्या यही काम रह गया अब हमारा कि तुम जानकर आउट ऑफ सिलेबस डालो, आप तुम जानकर क्वेश्चन गलत डालो और फिर हम उसको 600 रुपए और 1200 रुपए पे करते रहे। करोड़ों रुपए का धंधा आपने ऐसे चला रखा है। तो आप फिर उसको फ्री करो फिर और फिर उसके बाद आप रिजल्ट डालते हो, उसके बाद फिर डिलीट करवाते हो और फिर रिवाइज़ रिजल्ट डालते हो। मतलब एक बार जो जिस बच्चे का हो गया रिवाइज़ रिजल्ट पता लगा डिलीट होने के बाद उसका हुआ ही नहीं 2 गुना में। तो वो जो डिप्रेशन में जाएगा उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? बच्चों के इस प्रकार मानसिक असंतुलन का कारण मत बनिए। टाइम पे एक तो पेपर सेटर को बढ़िया सिलेबस दीजिए और विशेषज्ञों द्वारा हमेशा पेपर सेट करवाना चाहिए। तो जिससे ये प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आए। टाइम टेबल से शेड्यूल से क्वेश्चन को पेपर को करवाइए और एग्ज़ाम वगैरह शेड्यूल से डालिए, आंसर की डालिए टाइम पे और होना चाहिए। और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा तो अब ये है मेन पॉइंट तो फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति अब तक आ जानी चाहिए थी, जो कि नहीं आई है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है टीचर भर्ती के लिए। आप रीट करते मत रहिए, जो रीट की तैयारी करते हैं वो अलग बात है और हमारे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं वो बच्चे अलग बात है और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इसमें। और इसलिए सभी हमारे जो बेरोज़गार युवा हैं वो विद्यार्थियों की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है, भजन लाल सरकार से रिक्वेस्ट है, मदन दिलावर जी से रिक्वेस्ट है कि आप है ना जो ट्वीट करके उसको डिलीट मारना ये वाला खेल बंद करिए। अगर आपको एक्चुअली में कोई इन्फॉर्मेशन पक्की है तभी आप ट्वीट करिए ताकि सभी बच्चे उस चीज़ को देखें थोड़ा आत्मविश्वास हो। अभी ऐसा लगता है आपके ट्वीट देखने के बाद लगता है कि हो सकता है 1-2 दिन बाद में यही ट्वीट डिलीट हो जाए। तो ये वाला मत कीजिए। तो मेरा तो यही मानना है कि आप जल्दी से जल्दी फर्स्ट ग्रेड वाली वैकेंसी निकालिए और उसको जल्दी से जल्दी भर्ती पूरी करवाइए। सेकंड ग्रेड वाली निकालिए जिससे बच्चों में एक उम्मीद जगे और बच्चे जो एक अच्छी एक आशा के साथ लाइब्रेरी वगैरह आए, रूम पे पढ़ाई करें तो उनको एक थोड़ा मनोबल बढ़े उनका। तो धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।